नमस्कार बच्चों, मैं इलाको श्रेष्ठ राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव की कक्षा में आपका स्वागत करती हूं, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। आज हम विज्ञान के 12th चैप्टर प्रमुख प्राकृतिक संसाधन का 7वां भाग शुरू करेंगे, जिसमें हमारा आज का विषय रहेगा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में जन भागीदारी। तो उससे पहले हम पिछली बार दिए गए दोनों प्रश्नों के उत्तर देखेंगे, जैसा हमेशा देखते हैं। तो पहला प्रश्न है हमारा, सबसे अधिक कार्बन की मात्रा किस कोयले में पाई जाती है। पहला प्रश्न आपका था, सबसे अधिक कार्बन की मात्रा किस कोयले में पाई जाती है। ये चीज़ हमने पिछले वीडियो में बहुत अच्छी तरह से पढ़ी थी कि 4 प्रकार के कोयले होते हैं और सबसे अधिक प्रतिशत मात्रा कार्बन की किस में पाई जाती है। तो सही उत्तर रहेगा इसका एंथ्रासाइट। तो आप लिखेंगे किस तरह से, सबसे अधिक कार्बन की मात्रा एंथ्रासाइट कोयले में पाई जाती है, और ब्रैकेट में लिख दीजिए कितनी है, 94 से लेकर 98% तक इसमें कार्बन की मात्रा होती है। तो ये रहेगा आपका पहले प्रश्न का उत्तर। दूसरा प्रश्न आपका आता है, बायोडीजल उत्पन्न किए जा सकने वाले किन्हीं 2 पादपों के नाम लिखिए। यानी जिन पौधों से बायोडीजल उत्पन्न किया जा रहा है और किया जा सकता है आगे, तो उन पौधों के हमें नाम लिखने हैं, उदाहरण देने हैं हमें। तो यहाँ जैसे नाम लिखिए पूछा गया है, आपसे उदाहरण दीजिए भी पूछा जा सकता है। तो इसका उत्तर रहेगा, बायोडीजल उत्पन्न किए जा सकने वाले 2 पादप निम्न हैं। पहला है जट्रोपा, दूसरा है पोंगे मिया। तो ये दोनों आपकी किताब में भी दे रखे हैं, तो आप यहाँ पर इन दोनों का ही नाम लिखिएगा। तो ये तो थे आपके पिछली बार दिए गए दोनों प्रश्नों के उत्तर। आशा करती हूँ आपके बिल्कुल सही उत्तर होंगे ये। अब हम आते हैं आज के टॉपिक पर। हमारा आज का टॉपिक था प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में जन भागीदारी। तो बच्चों, आप इस चीज़ को समझिए कि आज हम सभी जानने लगे हैं इस चीज़ को कि हमारा पर्यावरण किस स्थिति से गुजर रहा है, कितना प्रदूषण है, इस चीज़ को हम समझते हैं, हम जानते हैं। फिर भी आज हम मनुष्य, पूरी जाति अविवेकपूर्ण कार्य कर रही है। अविवेकपूर्ण से मतलब है वो ऐसे कार्य कर रही है जिससे पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है और प्राकृतिक संसाधन धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं। जबकि हम जानते हैं, हम समझते हैं और हम महसूस भी करते हैं कि उनका क्या असर हो रहा है। अगर हम इसी तरह से दोहन करते रहे, इसी तरह से अपनी कार्यशैली बनाए रखेंगे, तो धीरे धीरे क्या होगा, पर्यावरण अभी तो प्रदूषित हो रहा है और कम नुकसान पहुंचा रहा है, पर एक स्थिति ऐसी आएगी कि ये पर्यावरण और पारिस्थितिक संतुलन जो है वो बिल्कुल बिगड़ जाएगा। ऐसी स्थिति से निपटने के लिए हम लोग कुछ जन आंदोलन भी चला रहे हैं और कुछ प्रयास भी अपने स्तर पर किए जा रहे हैं। तो आपके कोर्स में एक जन आंदोलन की बात की गई है, चिपको आंदोलन। तो हम उसी के बारे में बात करेंगे। चिपको आंदोलन, चिपको नाम से पता चल रहा है, चिपकना, यानी किसी भी चीज़ को कस के पकड़ लेना, वो क्या कहलाएगा, चिपको। तो यहाँ पर भी जो नाम है इस आंदोलन का, उसी से संबंधित कार्य किया गया है। ये जो आंदोलन है, ये वन संसाधनों को और पेड़ पौधों को ठेकेदारों से बचाने के लिए, उनकी कटाई से बचाने के लिए शुरू किया गया था। तो हम ये समझ सकते हैं कि ये आंदोलन वनों की सुरक्षा के लिए उठाया गया एक प्रगतिशील कदम है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, वनों की ठेकेदारों से सुरक्षा करना और वनों को काटने से बचाना, वृक्षों को काटने से बचाना। तो ये था इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य। सबसे पहले चिपको आंदोलन की शुरुआत जो हुई थी वो हुई थी 1730 में। 1730 में जोधपुर का एक गांव है खेजड़ली, वहाँ पर इसकी शुरुआत हुई। वहाँ पर पेड़ों को कटने से बचाने के लिए, खेजड़ी के पेड़ को, जैसा कि गांव का नाम है, वहाँ खेजड़ी के पेड़ बहुत थे, तो खेजड़ी के पेड़ों को बचाने के लिए वहाँ पर विश्नोई समाज की अमृता देवी और उसके बच्चों ने और 363 लोगों ने, स्त्री पुरुष और बच्चे मिलाकर, अपना बलिदान दिया था। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ बच्चों। 1730 में जोधपुर के जो उस समय के महाराजा थे,
उनको अपने महल में कुछ निर्माण के लिए लकड़ी की आवश्यकता हुई, तो उन्होंने अपने सेवकों को जंगल से लकड़ी लाने के लिए भेजा। सेवक खेजड़ी गांव पहुंच गए और उन्होंने खेजड़ी के पेड़ को काटना शुरू किया। वहां पर एक स्थानीय निवासी अमृता देवी थी, वो भागकर आई आवाज़ सुनते ही कुल्हाड़ी की, और उन्होंने सेवक से पेड़ों को काटने के लिए मना किया। उनकी 3 लड़कियां थी, वो भी आई, उन्होंने भी मना किया, पर सेवक नहीं माने। फिर उन्होंने पेड़ को बचाने के लिए पेड़ को कस के पकड़ लिया, और जब उन्होंने कस के पकड़ लिया तो सेवकों ने कहा कि आप हटो, हमें तो पेड़ काटना है, पर उन्होंने उसको नहीं छोड़ा। तीनों लड़कियों ने भी और माँ ने। तो उन्होंने उस पेड़ को जब नहीं छोड़ा तो सेवक ने पेड़ के साथ उनको भी काट दिया। ये वाली खबर तुरंत ही आग की तरह गांव में भी फैल गई, गांव आसपास के गांवों में भी फैल गई। तो वहां से लोग भाग भाग कर आने लगे, और जब उन्होंने ये बलिदान देखा अमृता देवी और उनकी लड़कियों का, तो वो भी पेड़ से चिपकने लगे। पर सेवकों को दया नहीं आई। उन्होंने महाराज की आज्ञा का पालन करने के लिए, और जो भी आता गया पेड़ों से चिपकता गया, पेड़ के साथ साथ उसको भी काटते चले गए। इस तरह से 363 लोगों ने अपना बलिदान दिया। ये तो थी 1730 की बात, जहां पर खेजड़ी के पेड़ को बचाने के लिए 363 लोगों ने विश्नोई समाज के अपना जान दे दी और अपना बलिदान कर दिया। पर आज के समय में, यानी आधुनिक युग में भी चिपको मूवमेंट जारी है। अब इसके बाद 1973 में उत्तराखंड में इसकी शुरुआत हुई, जिसको महिलाओं ने, उत्तराखंड की जो महिलाएं थी, उन्होंने वृक्षों की सुरक्षा के लिए चलाया। कौन सा आंदोलन था? ये चिपको आंदोलन था, जो उत्तराखंड में 1973 में शुरू हुआ, और वहां की महिलाओं ने वृक्षों की सुरक्षा के लिए इसको चलाया। आप देख ही रहे हैं, वो भी वृक्षों से चिपक गई, जिससे कि ठेकेदार पेड़ों को नहीं काट सके। ये आंदोलन कब चला? 1973 में, और ये लगभग 8 वर्षों तक चला। उसके बाद सरकार ने 1981 में ये नियम बनाया कि 1000 मीटर ऊंचाई वाले क्षेत्रों में वृक्षों की, कौन से? अच्छे वृक्षों की, हरे वृक्षों की कटाई नहीं कर सकते हो। यानी 1000 मीटर ऊंचाई पर जो भी हरे वृक्ष हैं, उनकी कटाई पर प्रतिबंध लग गया। और वो किसके कारण लगा? इस चिपको आंदोलन के कारण, जो महिलाओं ने पेड़ों से चिपक कर जारी रखा। कब तक? 8 वर्षों तक। जिस प्रकार से जोधपुर की घटना से आपने जाना कि चिपको आंदोलन की शुरुआत वहां से हुई थी, उसके बाद उत्तराखंड में हुआ, उसी तरह से दक्षिण भारत में कर्नाटक राज्य के पश्चिमी घाट में भी एक चिपको आंदोलन चलाया गया, जिसका नाम था एप्पिको। और ये आंदोलन भी वृक्षों की सुरक्षा और वनों को कटाई से रोकने के लिए चलाया गया था। एप्पिको शब्द जो है वो कन्नड़ भाषा का शब्द है, और इसका अर्थ जो होता है वो है चिपकना। तो वास्तव में एप्पिको का मतलब क्या हुआ? चिपको। तो वहां पर भी ये चिपको आंदोलन चलाया गया, और लोग इतने अधिक जागरूक हो गए थे इसके प्रति कि ये आंदोलन सफल भी रहा। तो आज का जो टॉपिक था उसमें हमने क्या जाना? हमने प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए जन भागीदारी के अंतर्गत चिपको आंदोलन के बारे में जाना, और चिपको आंदोलन कब शुरू हुआ और भारत में कहाँ कहाँ हुआ ये जाना। अब इस टॉपिक में से मैं आपको 2 प्रश्न देती हूँ। पहला प्रश्न है आपका, राजस्थान का राज्य वृक्ष किसे कहा जाता है? क्वेश्चन 1, राजस्थान का राज्य वृक्ष किसे कहा जाता है? क्वेश्चन 2, चिपको आंदोलन की शुरुआत राजस्थान के किस जिले के किस गांव से हुई? चिपको आंदोलन की शुरुआत राजस्थान के किस जिले के किस गांव से शुरुआत हुई? तो आपको ये दोनों प्रश्नों के उत्तर करने हैं, और आप चेक करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।